हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे। मैं एम श्रावण सर आप लोगों के बीच आ चुका हूं। तो जैसा कि मैं बता दे रहा हूं कि मैं एम श्रावण सर, ठीक है। मैं एम श्रावण सर आप लोगों के बीच आपसे हिंदी मीडियम का मैंने फिजिक्स क्लास 10th का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट था कि सर मुझको सर हिंदी मीडियम में फ़िज़िक्स पढ़ा दीजिए आप। तो मैं सोचा हूँ कि ठीक है, इन लोग को पढ़ाने के बाद जब जस्ट आप लोग को इंग्लिश मीडियम वाले जो भी बच्चे हैं उनको फिर पढ़ा दूँगा, ठीक है। तो मैं अपने बारे में बता दे रहा हूँ। मैं एम श्रावण सर, ठीक है। जो अभी फ़िलहाल मैं एमटेक का स्टूडेंट हूँ। लास्ट मतलब एमटेक मेरा चल रहा है, ठीक है ना, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। वैसे मैं बोला जा सकता है कि मैं एक रिसर्च स्कॉलर भी हूँ, ठीक है ना। अभी किसी टॉपिक पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ, फिलहाल वो आपको मैं बाद में बता दूंगा। और मैंने बीटेक कर रखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से। वैसे आप जो पढ़ने वाला बहुत भाग्यशाली हैं कि आप एक इंजीनियर और एक मास्टर ऑफ इंजीनियर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। और बता दूं कि मैंने अभी तक 20+ डिफरेंट बोर्ड के टॉपर्स दिए हैं, ठीक है ना। मैंने 20+ डिफरेंट बोर्ड्स के टॉपर दे चुका हूँ। और अभी जो सीबीएसई का जो रिज़ल्ट आया है बाबू, ठीक है ना, सीबीएसई का रिज़ल्ट आया, उसमें 2 टॉपर हमारे हैं, ठीक है ना। 2 टॉपर हमारे यहाँ के हैं, हमारे बच्चे हैं। और टॉप 10 में 3-4 बच्चे होंगे, जो अभी और भी बच्चे होंगे, वो थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा है कि ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपर जो है आप होंगे, जो भी मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए, आप टाइम को बात जितना करा जाएगा, तो हम लोग से ज़्यादा बात तो आप लोग कर नहीं पाइएगा, क्योंकि बहुत बड़ा गप्पू भी हूँ। बात करने पे उतर जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा बात करने लगता हूँ। फिलहाल चलिए, कोई बात नहीं है। हम लोग एनसीईआरटी जो भी बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, तो चैप्टर 8 में पढ़ता है क्या चीज़, प्रकाश का प्रवर्तन। क्या होता है बाबू, प्रकाश का प्रवर्तन है चैप्टर 8 में। तो एक बात सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या चीज़ होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें देखने में सहायता करती है, जो हमें देखने में सहायता करती है। मान लीजिए कि कोई रूम अगर अंधेरा है, उसमें आपका अगर 10 रुपए का नोट गिर गया, तो आप उसको ढूंढ पाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे ना। तो आप अगर जैसे लाइट जलाते हैं, मतलब क्या, आपको एक एनर्जी मिलती है, और उस एनर्जी से क्या होता है कि लाइट जाता है, सिक्कों से टकरा के मेरे आँख पे दिखाई देता है, मेरे आँख पे आता है, जिसके कारण हम लोग उस सिक्कों को देख पाते हैं और आसानी से उसको उठा लेते हैं, बोलते हैं चल भाई मिल गया मेरा पैसा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ है, ठीक है। तो यह है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जो एक प्रकार की सीधी रेखा में फैलती है। तो और भी हम लोग बात करने वाले हैं। प्रकाश क्या चीज़ है, रुक जाइए, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ, मतलब इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ। तो अब क्या चीज़ है प्रकाश, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग, एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है। चुंबकीय तरंग है, ठीक है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है ना, जो हमेशा सीधी रेखा में चलती है, ठीक है ना। ज़्यादातर देखिए, प्रकाश बेंड भी होती है, मूर्ति भी है,
बट उतना आप लोग को नहीं देखना है, आप लोग को यहीं तक याद रखना है, ठीक है ना। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है जो हमेशा सीधी रेखा में चलती है ज़्यादातर, ठीक है ना। आप लोग को यही रखना है। अब परावर्तन क्या चीज़ होता है बच्चे? बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप क्या चीज़ है? परावर्तन क्या चीज़ होता है? परावर्तन, परावर्तन क्या चीज़ होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो परावर्तन उसको कहते हैं, परावर्तन उसको कहते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसी को हम लोग परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें किरणें किसी किसी चिकनी सतह से टकराकर किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, ठीक है ना, लौट जाती है तो उसे परावर्तन कहते हैं। तो उसे परावर्तन कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? तो प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे मान लीजिए कि मिरर है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या चीज़ है बाबू? यहाँ पे क्या चीज़ है बाबू? यहाँ पे क्या है? तो ये मिरर है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है? मिरर है, ठीक है ना। ये क्या चीज़ है बाबू? मिरर है। तो अब क्या होगा? मिरर है ना, ये एक चिकनी सतह है। अब क्या हुआ? अब एक लाइट की किरणें आई यहाँ से, देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे टकराया, यहाँ से गया, यहाँ से टकराया, फिर उसी माध्यम में लौट गया, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रकाश की परावर्तन। ये क्या है? प्रकाश की परावर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन का एक एग्जाम्पल है बाबू। क्यों? परावर्तन, प्रकाश पड़ा, इसमें क्या हो गया? वर्तन हो गया, मतलब परिवर्तन हो गया। परा और वर्तन हो गया, मतलब इसी डायरेक्शन में क्या हो गया? देखिए प्रकाश यहाँ पे परा और इधरे डायरेक्शन में चला आया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। मतलब ऐसा नहीं है कि इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, प्रकाश इधर से पड़ेगा इधर निकल जाएगा, प्रकाश इधर से पड़ेगा इधर निकल जाएगा, इधर निकल, मतलब इस सतह से टकराने के बाद ये इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकते, इधर नहीं जा सकता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है ना। प्रकाश का परावर्तन मतलब प्रकाश किसी सतह से टकराएगा और उसी सतह पर वापस चला जाएगा, मतलब उसी सतह से वापस चला आएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। जैसे कि आप लोग बचपन में बदमाशी किए होइएगा कि ऐनक में है ना टॉर्च बार के किसी को परेशान किए होइएगा, मतलब आप तो टॉर्च इधर बार दिए और किसी एंगल पे आप जो है अपने मतलब दोस्त को चाहे किसी को चमकाते थे, है ना, इधर जलाते थे तो इधर दिखता था, या ऐनक मतलब इस डायरेक्शन में ऐनक रख के इधर जलाते थे तो इधर दिखता था, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं, ठीक है। अब प्रकाश का अपवर्तन,
प्रकाश का प्रवर्तन हो गया, प्रकाश का अपवर्तन के बारे में देखते हैं बाबू, ठीक है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं बाबू। अब उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। प्रकाश का अपवर्तन किसको कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन उसको कहते हैं जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरणें एक माध्यम से टकराने के बाद दूसरे माध्यम में चली जाती है, दूसरी माध्यम में चली जाती है, ठीक है ना, और अपनी दिशा बदल लेती है, और अपनी दिशा बदल लेती है, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि आप लोग देखे हुए हो बचपन में क्या होता था ना, कि बचपन में बाबू जैसे यहाँ पे ये क्या चीज़ है, पोखर है ना, इस तरीके से वेव चलता है। जैसे ये पोखर है ना बाबू, ये मान लीजिए कि पोखर है, चाहे ये नहर है, ठीक है, चाहे ये नदी है, मान के चलते हैं, ठीक। अब क्या होता है, जैसे यहाँ पे सनलाइट है, कहाँ पे, यहाँ पे क्या है, सूरज है, यहाँ पे सूरज है, और यहाँ से क्या निकल रही है, सन की लाइट निकल रही है, ठीक है बाबू। अब क्या हो गया ना कि अब सूरज की रोशनी यहाँ से निकलेगी, ठीक है ना, कुछ तो अंदर चली जाएगी, ठीक है ना, कुछ तो कहाँ चली जाएगी, अंदर चली जाएगी, कुछ तो कहाँ चली जाएगी बाबू, अंदर चली जाएगी, और कुछ जो है इधर से टकराएगी और इधर में चली जाएगी, ठीक, इधर से आई और इधर चली गई, कुछ किरण इधर से आई और इधर चली गई। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो इस वाले को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, तो इस वाले को हम लोग क्या बोले, जो इधर से आई और इधर लौट के चली गई, जो इस सतह पे टकराई, ठीक है ना, सतह पे टकराने के बाद लौट के इसी सतह से चली गई, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का हम लोग क्या बोलेंगे, इसको प्रकाश का हम लोग इसको बोलेंगे परावर्तन। तो इस सतह को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक नहीं दिख रहा है, प्रकाश का परावर्तन, ठीक है ना, जो पड़ा और चला गया। बट ये वाले में क्या है ना बाबू, ये वाला में ये आ रहा है और ये आ रहा है इसी डायरेक्शन में और इसमें अंदर चला जा रहा है, तो इस वाले को हम लोग क्या कहेंगे, इस वाले को हम लोग कहेंगे प्रकाश का अपवर्तन। मतलब आया तो आया ही रह गया, प्रकाश का अपवर्तन इसको हम लोग कहेंगे, ठीक है ना।
जो लौटा नहीं, जो आया और इधर ही रह गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। और जो लौट के चला गया, सॉरी, जो लौट के चला गया उसको प्रकाश का परावर्तन, जो लौटा नहीं उसको जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल जैसे आप लोग जानते ही होंगे, एग्जाम्पल में जैसे कि आईना हो गया। आईना क्या चीज़ हो गया बाबू? आईना हो गया प्रकाश का आईना। आईना क्या चीज़ है? आईना आपका चेहरा जो दिखाता है वो क्या चीज़ है? प्रकाश का परावर्तन है, ठीक है। बट अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रकाश का परिवर्तन है, अगर वहीं पे अगर हम लोग बात करेंगे, आईना हो गया, ठीक है ना। और शांत जल में, जैसे कि जल हो गया ना, जल में लाइट पड़ा और वो जल के अंदर ही अंदर चला गया तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग हम लोग प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। अपवर्तन, ठीक है। अब जानेंगे कि प्रकार क्या चीज़ है। साधारण प्रकार मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश की किरणें समांतर होकर चिकनी सतह से टकराती है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? साधारण परावर्तन करेंगे। विकिरण मतलब डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश की किरणें खुरदुरी सतह से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? विकिरण कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए अब क्या चीज़ है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या चीज़ होने वाला है बाबू? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होने वाला है प्रकार, ठीक है ना। प्रकार के बारे में भी देख लेते हैं। तो इसमें अभी हम लोग देखेंगे प्रकार क्या चीज़ होता है, ठीक। तो इसमें हम लोग दो प्रकार देखेंगे। एक क्या चीज़ है? साधारण परावर्तन। तो साधारण परावर्तन में क्या चीज़ होता है? साधारण परावर्तन में जब प्रकाश की किरणें समांतर होकर चिकनी सतह से टकराती है तो उसे हम साधारण परावर्तन कहते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? साधारण परावर्तन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या चीज़ है बाबू? तो दूसरा में क्या चीज़ है? दूसरा में है विकिरण परावर्तन। विकिरण परावर्तन क्या होता है उसके बारे में बता दे रहे हैं। जब प्रकाश की किरणें
खुरदुरी सतह पर पड़ती है ना जी। तो जब प्रकाश की किरणें खुरदुरी सतह पे जैसे ऐसे ऐसे सतह पे पड़ेगा, तो यह कभी इधर चला जाएगा तो कभी इधर चला जाएगा तो कभी इधर चला जाएगा, ठीक है ना। मतलब इसका डायरेक्शन सारे दिशाओं में चला जाएगा ये। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का विकिरण बोलते हैं। मतलब टकराया एक रोशनी आया, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट माध्यम में टकरा कर चला जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का विकिरण, ठीक है ना। जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें खुरदुरी सतह से टकराकर खुरदुरी सतह से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती है, सभी दिशाओं में फैल जाती है, उसी को हम विकिरण कहते हैं, ठीक है ना। अब प्रकाश का विकिरण वगैरह हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग फिर क्या चीज़ देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन हो गया, अपवर्तन हो गया, विकिरण हो गया। तो अब हम लोग को देखना क्या चीज़ है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर कल से हम लोग क्या चीज़ देखने वाले हैं, कल से फिर हम लोग देखेंगे, आपका जैसे बता दे रहे हैं, प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं, इसके बारे में पूरे डिटेल्स में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है, फिर कल जो है हम इसी टाइम में आपको आगे पढ़ाऊँगा। देखिए बच्चों, क्या है ना कि थ्योरी उतना कुछ होता नहीं है, बट ठीक है, हम आपको लिखा दे रहे हैं ना। जैसे देखिए बच्चों, हम जो लिखा रहे हैं ना, इससे थोड़ा भी बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। और जो हम लिखा रहे हैं बिल्कुल एकदम आसान लैंग्वेज में लिखा रहे हैं, इससे आसान लैंग्वेज में कुछ नहीं हो सकता है। तो आप मतलब हम जैसे बता रहे हैं, इसको एक नोट्स ही दे रहे हैं, इसको एज ए नोट्स हम दे देंगे आपको, और आप क्या करेंगे, इसी को पढ़ लेंगे 2-4 बार तो हो जाएगा। और कल जो है नेक्स्ट, मतलब देखिए हम क्या है ना कि मेन हम लोग को न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। मेन कहाँ पे फोकस करना है बच्चों, हम लोगों को न्यूमेरिकल पे फोकस करना है। न्यूमेरिकल बनेगा और क्वेश्चन को कैसे टेकल करा जाता है, ठीक है ना, उस पर हम लोग बात करेंगे। आज इतना ही काफ़ी है। आज थोड़ा सा आप लोग को इंट्रोडक्शन दे दिया हूँ, इसी में थोड़ा टाइम लग गया। फिर कल से हम लोग अच्छे से पढ़ाई